अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि सफ़ीक से पूछा जा रहा था कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है कब जारी होगा। तो चूँकि उसका 15 को एग्ज़ाम था, इसीलिए वो हम बोल रहे थे कि हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको 15 के बाद ही दे पाऊँगा। तो उन्होंने अभी-अभी एक ऑडियो मैसेज जारी किया है और उसने बताया है कि क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप लोग पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद शफ़ीक़ हाज़िर हूँ मुआविन उर्दू मुतरजिम की बहाली से मुताल्लिक़ सूरत हाल पेश करने के लिए। जैसा कि हमने अपने एक पोस्ट में इसका तज़किरा किया था, इसका ऐलान किया था कि आज से मुताल्लिक़ कि 16 दिसंबर को जो सूरत हाल है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म होने को है, और जिस बात को लेके हम लोग परेशान थे और मुंतज़िर थे, मुसलसल जो भी जहाँ से भी मुमकिन था हम लोग कोशिश कर रहे थे, अब इंशाअल्लाह ये कोशिशों का सिलसिला ख़त्म हुआ चाहता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिन साथियों के हुकूक़ की बाज़ियाबी के लिए ये लड़ाई जारी थी और ये मामला एक तरह से कह सकते हैं कि मुअल्लक़ था, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो रहा है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस में। और इसमें बहुत ही कोशिश रही है हमारे साथियों की, हमारे सरकर्दा साथी मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है उसकी। समझ लें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी ही है कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है। राह बिल्कुल हमवार है और किसी भी रोज़ हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ़्ते किसी भी रोज़ हमें अच्छी ख़बर मिल सकती है और अनक़रीब जो मेरिट लिस्ट है वो इंशाअल्लाह जारी हो जाएगा। जो हमें इत्तला मिली है उसके मुताबिक ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो भी साथी अपने अपने तौर पर जिस हद तक भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश अपने तौर पर जारी रखें और हम लोग भी अपने तौर पर कोशिश को जारी रख रहे हैं और कोशिश का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी इस मुहिम में, इस मिशन में काम कर रहे हमारे सरकर्दा साथी जनाब फ़िरोज़ आलम साहब, वो भी मुसलसल लगे हुए हैं और उनकी भी कोशिश जारी रहेगी। मंज़िल मिलने तक हम लोग इंशाअल्लाह अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे। बाकी अब जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही है, लिहाजा मज़ीद जो है हम लोगों को एक दूसरे से उलझने और एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे से शिकायत करने का मज़ीद मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और यही सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं जिस पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि अब मज़ीद परेशान होने या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को। दुआ करें, इंशाअल्लाह अनक़रीब हम लोग जो है हमारे हाथ में बहाली का परवाना होगा और हम सब जो है अपने अपनी मंज़िल को पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बाकी जैसा होगा अगले मंडे से जब भी ख़बर मिलती है, जैसी भी सूरत हाल होगी उससे हम आगाह करते रहेंगे। बाकी और भी किसी तरह की कोई रुकावट अगर हायल होगी इस मुहिम में या इस काम में, बहाली की राह में, तो इंशाअल्लाह उसको हम लोग दूर करने के लिए हर मुमकिन जो है मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उस रुकावट को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी फ़िलहाल अपडेट ये है कि हमारी बहाली की राह बिल्कुल हमवार है और इंशाअल्लाह अनक़रीब जो है हम जो चाहते हैं वो होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो हमारे
NCL और EWS के जो मुतासिर साथी हैं उनके लिए भी जो है ये कामयाबी की राह हमवार हो रही है और वो भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और उनको भी जो है बहाली का परवाना इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये ऑडियो सुन लिया होगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस ऑडियो क्लिप से आखिर शफ़ीक साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इस मैसेज में आप लोगों को क्या समझ में आया? क्या उसमें कुछ क्लियरिटी है या सिर्फ कि उनका जो उनकी बात है वो किससे हुई है, किन से हुई है, नहीं हुई है, इस बात का कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं किया है उन्होंने कि आयोग से बात हुआ है या फिर सरकार से हुआ है या उर्दू निर्देशालय से हुआ है या मुख्य सचिव से हुआ है, किससे हुआ है, नहीं हुआ है, इस तरह की किसी भी बातों का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है अपने इस ऑडियो मैसेज में। तो मुझे तो सिर्फ इस ऑडियो से यही समझ में आ रहा है कि जो वो हमेशा करते आ रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलिए और आगे आइए। इस तरह से 3-4 महीना इसी तरह से बीत गए हैं और ख़ुद लोगों को कंफ्यूज रखता है और लोगों को बोलता है कि आप लोग इधर उधर बातें ना करें और आप लोग इधर उधर की बातें ना करें, आप लोग सिर्फ चिंता मत करें, आप सभी लोगों का रिजल्ट शाये हो जाएगा। लेकिन आज तक उसने अपने किसी भी वादे में नहीं लगाया कि वो वादा पूरा किया है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अगले वीक मंडे का जो बता रहे हैं, परसों ही मंडे है, देख लेते हैं कि मंडे को क्या होता है। सभी लोगों को इस ऑडियो मैसेज से जो भी समझ में आ रहा होगा, जो भी आपको लगा कि वो इस मैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं या आपके इस मैसेज पर आप लोगों का यकीन है या नहीं है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।